अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, हमने वो अपना जो हीटर बनाया था उसकी फ़िटिंग कर दी है और उसको ऑन भी कर दिया है। टम्परेचर भी मैंने जो मेंटेन किया है, टम्परेचर तकरीबन रात में रहा है 21 सेंटीग्रेड फार्म के अंदर, और तकरीबन बाहर जो यानी कि मिनिमम बता रहा हूँ, जो कम से कम टम्परेचर जैसे फजर के टाइम में सबसे कम टम्परेचर होता है ना, तो उस टाइम पे 21 सेंटीग्रेड बता रहा है। और बाहर का उस वक़्त तकरीबन 24 तक था, 24-25 तक आया था। ठीक है ना जी, यानी कि 3-4 सेंटीग्रेड का फ़र्क था। अच्छा, वो हीटर हमने लगाया था अपना, इसकी फ़िटिंग यहाँ मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। मैंने बतलाया भी था वो कल वाली वीडियो में कि तकरीबन फ्री में पड़ा है मुझे जो सा है ना, ये बस ये एक सिस्टम था मेरे पास इस तरह का। मेरा वो किचन इस तरह का है, मैंने ये वीडियो में साइड में दिखा रहा हूँ, ये किचन से शुरू कर रहा हूँ और मैं ऊपर तलक जो पाइप मेरा जिस तरीके से आ रहा है, ये फार्म के अंदर यानी कि यूँ समझ लें फार्म के अंदर डायरेक्ट नीचे से आ रहा है। तो उसमें हम करते क्या है कि रात में जैसे हमने मगरिब के टाइम मैंने पर्दे वगैरह ढक दिए, तो उसके बाद जो चूल्हा वगैरह जलता है, मतलब खाना वगैरह बनाते हैं या रोटियां बनाते हैं या बाद में कहवा या चाय वगैरह जो बनती है, तो उसकी वजह से वो हीट जो सी है ऊपर आती है। और उसके बाद आपको पता है गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है हमारे यहाँ, तकरीबन 11-11:30 बजे गैस चली जाती है। तो उसके बाद में उसके ऊपर एक पानी का बर्तन रख के, जिस तरह मैंने ये दिखाया ना अभी, इससे छोटा एक बर्तन रख के उसके अंदर पानी रख के उसको बॉयल करने के लिए रख देता हूँ। उसमें ये होता है पानी के बुखारात भी ऊपर आते रहते हैं और साथ में गर्मी भी, हीट भी ऊपर आती रहती है। तो उससे ये होता है कि नमी भी कुछ कंट्रोल होती है और साथ में हीट भी। यानी कि देखें, अगर आप हीटर रखते हैं ना फार्म के अंदर, गैस वाला हीटर, तो वो ऑक्सीजन को कम करता है, नमी को ख़त्म करता है हवा में से। ठीक है ना, तो हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो नमी भी यानी कि हवा में बनी रहे और हीट भी हो। तो हमारा चूल्हा तकरीबन जो हमारा हीटर है समझ लें, वो हीटर हमारा कम अज़ कम भी फार्म से यानी कि मिनिमम भी लगाएं तो ये हो गया है 14 और 10 25 फुट तकरीबन नीचे है चूल्हा। ठीक है ना, 25 फुट यानी कि समझ ले बाहर है। अब उसकी हीट जो अंदर आ रही है, तो वो ऑक्सीजन तो वहीं से ले रहा है बाहर से, वो ऑक्सीजन जल रही है, तो सिर्फ हीट हमें ऊपर मिल रही है। और साथ में जब हम उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि उसका जो बुखारात उड़ते हैं पानी के, वो भी आते हैं, तो वो नमी को भी मेंटेन कर रहा है। बाकी एक मैंने आपको बताया था कि मैंने डब्बा रख के उसके अंदर हमने वो एक सेरेमिक हीटर और एक बल्ब लगा दिया है, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम पर है। वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ऑटोमेटिक स्विच जो लगाया हुआ है, और इसका मैं ढूंढ कर कोशिश करूँगा कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो भाई पूछ रहे थे कि बोला यार ये हमें तो मिल नहीं रहा। वैसे दराज से आप सर्च करेंगे सनलाइट स्विच तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि दराज का प्रोडक्ट है, मैंने भी दराज से मंगवाया था। ठीक है, मैं फिर भी ढूंढ के इसका कोशिश करूँगा, लिंक अगर मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है जी, इस तरह का होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया है इस पर। अच्छा, अब एक सवाल और हो रहा था, वो भाई पूछ रहे थे कल वाले कमेंट्स में कि जावा के पट्टे मर रहे हैं भाई, इसका क्या करें। तो यार ये जो भी कुछ भी तामझाम मैं कर रहा हूँ, ये जावा के पट्टों की वजह से ही है कि पिछली बार मेरे पास भी काफ़ी मोटेलिटीज़ हुई थी। तो कोशिश यही है कि जावा का जो हमारा जो एवरी है, इसके अंदर हम अच्छे तरीके से इसका टम्परेचर मेंटेन कर सकें। क्योंकि जो हमारे साथ उन्होंने यही बताया है, जो मैंने और भी एक्सपर्ट है मैंने जिनसे भी पूछा है, कि जावा सर्दी से, गर्मी से, इससे बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, बड़े इफेक्ट नहीं होते, सिर्फ बच्चों के ऊपर ये असरात होते हैं इसके, तो ये बच्चों के लिए हमें ये करना है। वैसे तो मैं समझता हूँ इसका जो फार्म बनता है ना, वो बेहतर ये होता है कि आप यानी कि मशरिक़ की तरफ से खुला हो, बिल्कुल मगरिब की तरफ से, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ से ओपन हो, ताकि अच्छे तरीके से उसके अंदर धूप आ सके। अब हमारे पास भी वेस्ट की साइड में जितना इसको ओपन कर सकता था मैंने किया है। मैंने आपको दिखाया है कि हमने खिड़की में मुकम्मल जाली लगाई हुई है, और खिड़की को 1 फुट बाहर निकाल के जाली लगाई है, ताकि परिंदे बिल्कुल ओपन एरिया में जाके बैठ सके, धूप ले सके। ठीक है ना, और इसमें जावा के अंदर भी जहाँ तक हम धूप का बंदोबस्त कर सकते थे हमने किया है, क्योंकि ये यूँ समझ लें कि एक वाइट सोर्स होती है परिंदों को अपनी जिस्म का जो गर्मी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, और इसके साथ इसको विटामिन भी मिलता है परिंदों को भी धूप से। तो इस तरीके से हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। अब अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है
तो आप अपने फार्म में भी इस तरह का वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो लकड़ी के बुरादे वाले ब्रूडल बन रहे हैं आजकल। वो अगर यानी कि किसी ने देखी हो तो वो अंगीठियाँ पहले कभी आया करती थी, जब हमारे यहाँ गैस नहीं थी तो वो अंगीठियाँ लोग इस्तेमाल करते, उसके अंदर बुरादा भर के उसको हीट कर देते थे, हल्की सी आग जला देते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सुलगता रहता है और वो गर्मी पैदा करता रहता है। तो ये जो पोल्ट्री फार्म होते हैं लोग उसके अंदर ये लगाते हैं। आप सर्च करेंगे पोल्ट्री फार्म हीटर या ब्रूडल तो आपको वो उसके अंदर वो नज़र आ जाएंगे। वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर किस तरह की चीज़ आपको, यानी कि एक तरह से ईंधन आपको किस तरह का मुयस्सर है, यानी कि लकड़ी है, कोयला है या गैस है, ठीक है ना। और दूसरा फिर ये कि आप अफोर्ड कितना कर सकते हो, क्योंकि बहुत सी जगह पर लकड़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गैस भी महंगा है आजकल, तो ये चीज़ भी देखनी होती है। बहरहाल ये कुछ भी करके आपको अपने जो फार्म की यानी कि एक तरह से हीट है उसको आपने मेंटेन करना है। आप बिजली के 100 वाट के बल्ब लोग वो भी आमतौर पे लगा देते हैं, वो मसला नहीं है, वो भी लग जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि उसमें परिंदों को रात का माहौल, रात के लिए सोने के लिए माहौल अच्छा नहीं मिलता, वो सही तरह सो नहीं पाते, फिर परिंदे ढीले ढीले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सेरामिक हीटर आप इस्तेमाल कर लें और साथ में एक छोटा बल्ब लगा दें, जैसे मैंने लगाया हुआ है 5-6 वाट का। उसमें ये होता है हल्की सी रोशनी रहे ताकि परिंदे, उसमें ज़ीरो का बल्ब लगा दें, अगर आप छोटा फार्म है उसमें ज़ीरो का लगा दें, थोड़ी सी रोशनी रहे ताकि परिंदे अगर किसी ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पर उनको ठंड लग रही है तो वो अपनी जगह तब्दील कर सकें। ये थोड़ा सा कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी होती है कि जो हमारा ये वाले बर्ड है ना, फिंच हो गई, जावा हो गई, डव हो गई, ये छोटे परिंदे, ये इनको ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है। इसकी निस्बत जो पैराकीट्स हैं यानी कि तोते वगैरह है ना, उनके अंदर ऐसा मसला नहीं है। मेरे पास यहाँ साथ ही ये लगे हुए हैं, रिंग नेक लगे हुए, मैंने इनको अभी तक ढका नहीं है। अच्छा, फिर वैसे भी इनको बॉक्स लगे होते हैं लकड़ी के, ये बॉक्सेस में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर इनको हम पूरा सीज़न भी नहीं ढकते तो ये लकड़ी के बॉक्स में बैठ जाते हैं जाके, उसमें इनका इतना हीट का मसला नहीं होता। सही है जी। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि अपने फार्म के अंदर हीटर का बंदोबस्त करें। जो इसको मैक्सिमम ज़रूरत होती है ना, यानी कि रात में, तो वो तो ये है कि आप 25 सेंटीग्रेड तक आप इसको लेकर जाएं। कोशिश करें कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो 25 से 26-27 तक हो जाए। 26-27 होना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब हीटर लगा रहे होते हैं तो उसको पूरे फार्म को 27 सेंटीग्रेड पे करेंगे तो किसी एक जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीटर है वो ख़ास जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा होगा बाकी पूरे फार्म में। तो मैंने जो अपने तौर पर चेक किया है, मैंने हीटर रख के भी चेक किया, तो तकरीबन टेम्परेचर में इतना ही फ़र्क पड़ता है कि बस जैसे मैंने लगाया हुआ है ना, तो ये बाहर के टेम्परेचर की निस्बत अंदर 20-21 तक कर सकता है। बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये 20-21-22 ये मेंटेन कर लेता है। अब 22-23 भी अगर ये मेंटेन कर रहा है तो भाई मेरे हिसाब से तकरीबन मुनासिब है, क्योंकि रात में मैंने लगा के, मैं एक यानी कि परसों मैंने इसको फ़िट किया था, तो मैं अंदर आया हूँ, मैंने देखा है तो अच्छी हीट थी, यानी कि यूँ समझ लें कि सर्दी के एतबार से ऐसी थी कि आप, अगर मैं खुद ऐसी जगह पे सोना चाहूँ तो हो सकता है पंखा चलाना पड़ जाए, यानी कि ऐसी गर्मी महसूस हो रही थी अंदर। तो इतनी एक गर्मी होनी चाहिए। अब उसमें ये है कि उसको फिर मैं अपने तौर पे ये कर रहा हूँ कि भाई मैं उसको रात को कोशिश करता हूँ रात को 1:30-2 बजे तक वो चूल्हा जल जाए, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। उसमें ये होता है कि आगे 2 या 3 घंटे बचते हैं ठंड के, वो इतने वापस अपने टेम्परेचर पर आता है, इतने सर्दी का वक्त गुजर जाता है, ठीक है ना। तो भी बस ये आज का व्लॉग था, थोड़ा सा इसमें कोशिश करूँगा और मज़ीद चीज़ें कुछ रह जाएंगी तो उसको मैं ऐड करता रहूँगा, क्योंकि लोग जावा की तरफ से, थोड़ा सा बच्चों की तरफ से टेंशन में, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस मसले को हल कर सकें। तो व्यूअर्स अभी के लिए इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।